हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों अच्छे से कर चुके हैं। सो अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, जो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखो ये वाला तो हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। सो आज हम लोग फोकस करेंगे एलिमिनेशन पे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग को फोकस करना है। तो इसमें बच्चों पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है देखो। ठीक है, पहला पार्ट है हम लोग का बच्चों यहाँ पे x + y = 5। ठीक है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है पहले पार्ट का। और दूसरा जो इक्वेशन हम लोग का है 2x - 3y = 4, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सो अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है x का बच्चों क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और y का भी कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है, कोई नंबर लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, सो इसका भी 1 है और y का भी 1 है। बट यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे अब। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है हम लोगों का, ठीक है, वो क्या है एग्जैक्टली, हम लोग को यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल करना है। मतलब x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखो यहाँ x के साथ में 2 है और यहाँ y के साथ में 3 है, तो इसको हम लोग 2 या 3 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट राइट हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन के बोथ साइड को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब LHS को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से और RHS को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट, हम लोग को मिलेगा बच्चों यहाँ पे 2x + 2y = 10 और इसका कुछ हम लोग नाम दे देते हैं 3। ठीक है, इसका नाम दे दिए 3। नाउ देखो यहाँ पे अब जो इक्वेशन 2 है और 3 है। ठीक है, 3 कैसे आया, 3 हम लोग आया 1 में 2 मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट, मतलब दोनों साइड। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। देखो यहाँ +2x है और यहाँ भी +2x है और हम लोग को यहाँ पे अब x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, x को हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक में से दूसरे को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर तो 3 में से 2 को कर लो या फिर 2 में से 3 को कर लो। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है एग्जैक्टली प्लस है, तो अगर करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन तो एक ना एक मतलब यहाँ पे एलिमिनेट होगा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों। तो पूरा लिखो। ठीक है, पूरा लिखो, दिमाग के अंदर मत करना, क्योंकि क्या है एग्जैक्टली हम लोग को हर एक स्टेप को लिख के दिखाना है, तभी हम लोग को मार्क्स मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, सो जस्ट पूरा लिखो। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 2 को करना है सब्ट्रैक्ट 3 में से। फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखा है ना, तो पहले 3 लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है, सो जस्ट राइट हियर 2x + 2y। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एंड माइनस। ठीक है, अब ये लिख लो 2x - 3y। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे क्या है -4। तो इस तरह से कर लेंगे हम लोग, मतलब इसमें से इसको माइनस कर लिए और इसमें से इसको माइनस कर लिए और लिख लिए यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा 2x + 2y - 2x + 3y। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या लिखे हम लोग +3y = यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 2x, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हम लोग के पास, बचा 5y, सॉरी मतलब यहाँ पे 2y, 2 और 3y। ठीक है, 5y होगा यहाँ पे, 5y = 6। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज y = 6/5। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है बच्चों हम लोग के पास में, y का वैल्यू आया 6/5। ठीक है, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब y का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है, x को एलिमिनेट करके मिला। कैसे मिला, x को एलिमिनेट करके मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, अब किसी में भी मतलब 1 या 2 किसी में भी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, नाउ
यहाँ पे लिखो फ्रॉम, लिखो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ठीक है। तो दिस इज 25 माइनस 6/5, सो दिस इज 19/6, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 19/6 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है हम लोगों का, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया हम लोगों का 19/6 और जो y का वैल्यू आया वो आया 6/5। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा बच्चों, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो क्या मिलता है, ठीक है। सो ये हम लोग बोल देते हैं इसको मेथड 1, ठीक है। अब देखो इसको एक और करने का तरीका है मेथड 2, ठीक है, मेथड 2, ठीक है। दोनों तरीका सीख लो, इसके बाद हम लोग केवल एक ही तरीका को फॉलो करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है बट सीखना जरूरी है ना। अगर हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, ठीक है, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है। वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को बच्चों यहाँ पे मिलता है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। क्या मिलता है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। देखो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या होगा 3x 3y और 15 होगा, वो मिल गया हम लोगों को। इसको लोग नाम दे देते हैं क्या 3, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ लिखते हैं एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके, ये 2 था हम लोग और ये 3, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 को ऐड करो 3 के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 15। सो यहाँ से बच्चों 3y कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब यही होता है, एलिमिनेट हो गया और क्या बचा 5x इज इक्वल टू 19, ठीक है। यहाँ क्या होगा 5x प्लस 19, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 19/5, सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक है, 5 होगा यहाँ पे, यहाँ 5 था बच्चों, गलती से 6 हो गया था। चलो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 19/5, हम लोग का आंसर आ गया, देखो यहाँ भी आया है, ठीक है। अब यहाँ से y निकाल लो, अब इसको x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन 1, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, सो दिस इज 25 माइनस 19/5, सो दिस इज 6/5, तो ठीक है। आ गया वैल्यू हम लोग का y का भी। तो देखो x का वैल्यू कितना आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। तो इस तरह से हम लोग कर सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड क्यों किया है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन था, ठीक है। तो इसका और इसका साइन क्या है बच्चों, सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो जब भी साइन सेम रहे, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब जिसके कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं, यहाँ पे x को किए थे इक्वल, सो साइन सेम था, तो उस केस में हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब साइन डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, जब साइन अपोजिट हो तो क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, दो इक्वेशन को ऐड करना है, कब ऐड करना है जब साइन डिफरेंट रहे, और जब साइन सेम रहे तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। किसका साइन सेम होना चाहिए और किसका साइन अलग होना चाहिए, जिसको हम लोग इक्वेट किए हैं, जिसके कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं, उसका साइन अगर सेम हो तो क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, अगर साइन डिफरेंट हो तो एडिशन करना है, राइट। तो चलो आपको समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं ना बच्चों, पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में को कैसे करेंगे ना बच्चों, पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 है और ये हम लोग का इक्वेशन 2 है। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या क्या है हम लोग के पास में, पहले इक्वेशन में क्या है 3 है और दूसरे इक्वेशन में क्या है 2 है, ठीक है। और y का क्या है, यहाँ पहले इक्वेशन में 4 है और दूसरे इक्वेशन में 2 है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे किसी एक को
ठीक है, बराबर करना है, एक को इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, सो और साइन भी डिफरेंट है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं दोनों को इक्वेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। थ्रू आउट करेंगे, LHS में भी करेंगे, RHS में भी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, सीधा यहाँ लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, ठीक है। 2 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हम लोगों को 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 हम लोग, ठीक है। नाउ अब यहाँ भी क्या है, देखो 1 में भी क्या है 4y है यहाँ पे, और 3 में भी क्या है 4y है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 और 3 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ध्यान से करना, ठीक है। जो लिखना है वही करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, सो बच्चों इसको ऐड करो अब, ठीक है। देखो 1 क्या है हम लोगों का 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और 3 क्या है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, यहाँ भी 4y प्लस 4y और यहाँ माइनस 4y, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो आराम से क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। सो जस्ट राइट हियर 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4, ठीक है, ये आया हम लोगों का। सो यहाँ पे हो जाएगा 7x, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 14, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आया हम लोग का 2 आया। अब कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके, मतलब 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू y का निकाल लो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सो यहाँ पे हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। सो 4y इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर जो हम लोग का वैल्यू आया फाइनल, x का कितना आया 2 आया, और y का कितना आया बच्चों 1 आया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है करने का, ठीक है। बस ध्यान रखना है बच्चों, एलिमिनेट करना है एक वैल्यू को, x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ना बच्चों पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, बट हम लोग को पता है कि इसको कैसे अरेंज करना है, मतलब हम लोग को इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ना बच्चों पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में भी थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दें, ठीक है, बट हम लोग उतने बेवकूफ़ नहीं है, हम लोग समझदार हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं आराम से रीअरेंज कर सकते हैं। तो पहले रीअरेंज कर लो इसको, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, अच्छे से लिख लो। सो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, हम लोग कंफर्टेबल हैं इस फॉर्मेट से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 हो गया। अगेन यहाँ पे लिख लो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो लिख लिए यहाँ पे हम लोग, अच्छे से लिख लिए उसको अरेंज करके। अब ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा है पहचाना हुआ है, ठीक है। सो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे, अब जो कॉफिशिएंट है x का बच्चों 1 और 2 में, यहाँ पे 3 है या 9 है, और यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट है वो 5 और 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर दें, केवल 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को 1 में, तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग वही करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को फिर 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा y वाले को इक्वेट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल x वाले को ही कर लेते हैं इक्वेट, ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा तो y का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। सो क्या करना है, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन
1/3 वी गेट। क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, इसको मान लेंगे 3 हम लोग। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? साइन तो सेम है, यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है। ठीक है, दोनों 9x है, साइन प्लस प्लस है दोनों का, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों? तो पहले क्या लिखना है? 3, क्योंकि हम लोग 3 में से 2 को करने वाले सब्ट्रैक्ट, तो 3 लिखो पहले। LHS में लिखो 9x माइनस 15y, और यहाँ पे क्या है LHS में? 2 में यहाँ है माइनस 9x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट दे के लिखना प्लस 2y, तो फिर नहीं देना है ब्रैकेट तो साइन का ध्यान रखना। ठीक है, सो 9x प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करना है ना हम लोग को इसको। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, यहाँ हो जाएगा -7। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 9x कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बच्चों 15 में से 2 गया तो बचा 13, तो -13y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 5/13, माइनस में आएगा ये। ठीक है, माइनस में आएगा ना। y का वैल्यू तो निकल गया हम लोग का, तो हम लोग यहाँ से x का निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, y इज इक्वल टू -5/13 इन 1, या फिर 2 कुछ भी कर दो, 2 ही कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 को हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9x माइनस 2 इंटू -5/13। ठीक है, y का वैल्यू डाल दिए यहाँ पे इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो दिस इज 9x प्लस 10/13 इज इक्वल टू 7 हो गया बच्चों। सो दिस इज 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13, सो क्या हो जाएगा? 91 माइनस 10/13। सो 9x इज इक्वल टू क्या यहाँ पे हो जाएगा बच्चों? 81/13 इंटू 9, सो 9 9 जाए 81 होता है। सो यहाँ 9 हटा दो, क्योंकि 9 हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो दिस इज 9/13 हम लोग का आंसर है। सो फाइनल आंसर क्या होगा हम लोगों का? x का हो जाएगा 9/13 और y का हो जाएगा -5/13। ठीक है, सिंपल था बच्चों। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 ना बच्चों, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 करो। देखो क्या है पार्ट 4 में हम लोगों का है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस तरह से दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसको हम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा इसको फ्रेंडली बनाओ। ठीक है, अपने फॉर्मेट में लेके आओ। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं पहले। ठीक है, बारी बारी से दोनों को पहले कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 6 लिखेंगे, एलसीएम दोनों का 6 है, 2 और 3 का। सो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4y। ठीक है, इज इक्वल टू -1। सो दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सिंपल था, ये हम लोग का इक्वेशन 2 बन गया बच्चों। ठीक है, अब 1 और 2 हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे कोफिशिएंट को ज़रा देखो। x 1 में क्या है? कोफिशिएंट x का 3 है, और 2 में भी क्या है? 3 है। यहाँ y का 4 है, और यहाँ y का क्या है? मतलब 1 है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मैच किया हुआ है। यहाँ 3x है और यहाँ पे 3x है। सो यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को, कुछ भी मैच वैच नहीं करना है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जब बराबर हो तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बट पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो जस्ट राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। ठीक है, 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को?
1 मतलब 2 में से 1 को निकाल देंगे तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखो बारी बारी से। तो पहले 2 को लिखना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को 2 में से 1 को निकालना है, ठीक है। सो 3x माइनस वाई, LHS लिख रहे हैं हम लोग, 3x माइनस वाई, इसका क्या है माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4y, क्योंकि बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह प्लस है अभी, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 6, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे -6 है, सो माइनस और -6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, 3x प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे है -5y इज इक्वल टू 9 एंड 6 क्या होता है बच्चों, 9 प्लस 6 हो जाएगा ना यहाँ। सो y इज इक्वल टू 15 अपॉन -5 इज इक्वल टू -3 इज द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू कितना आया, -3 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 या 2 किसी में सब्स्टिट्यूट करके इसको निकाल लेंगे x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, सो 3x प्लस 4, y का वैल्यू है -3, तो यहाँ लिख दो -3 इज इक्वल टू -6, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, सो 3x इज इक्वल टू बच्चों -6 प्लस 12, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर क्या आया हम लोगों का, फाइनल आंसर हम लोग का x का आया 2 और y का आया -3। सो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया, चारों पार्ट हम लोग कर लिए अच्छे से, ठीक है। अब अगले मतलब सेशन में हम लोग करेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम एलिमिनेशन पे, ठीक है। सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में किए थे, ठीक है। सो अगले सेशन तक अपना ध्यान रखो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, हम लोग फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।